बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इंग्लिश की स्टोरी के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आज की इस कहानी का नाम है हैंसल एंड ग्रेटल। ठीक है, पढ़ते हैं इस स्टोरी को। हैंसल एंड ग्रेटल। ऑन द एज, ये दो बच्चे हैं, इसमें से एक का नाम हैंसल है और एक का नाम ग्रेटल है। देखते हैं हम क्या कहानी है। ऑन द एज ऑफ अ डीप डार्क फॉरेस्ट, एक घने गहरे जंगल के किनारे पर लिव्ड, रहते थे, अ वुड कटर एंड हिज टू चिल्ड्रन, एक लकड़हारा और उसके दो बच्चे, हैंसल एंड ग्रेटल। आफ्टर हिज फर्स्ट वाइफ डाइड, उसकी पहली बीवी के इंतकाल के बाद, द वुड कटर मैरिड अगेन, उसने दोबारा शादी की, बट द वुमेन वाज अनकाइंड एंड फेल्ट नो लव फॉर हैंसल एंड ग्रेटल। ठीक है, आपको समझ में आता जा रहा है। मैं हर लफ्ज़ के मायने नहीं बताऊंगा, बस आप जो मुश्किल जुमला होगा उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। कोशिश करें कि आप चीज़ों को डायरेक्टली समझें बगैर ट्रांसलेशन के। एवरी डे द वुड कटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड, लकड़ी को काटने के लिए, चॉप टुकड़े टुकड़े करने के लिए। ही वर्कड वेरी हार्ड, बट नो मैटर हाउ हार्ड ही वर्क, लेकिन ही गॉट सो लिटिल मनी, जितनी भी वो मेहनत कर लेता उसको पैसे बहुत कम मिलते थे। फॉर हिज वुड, लकड़ी के, दैट ही जस्ट कुड नॉट अफोर्ड द फीड हिज फैमिली, कि वो अपनी फैमिली को खिलाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वन नाइट व्हेन हैंसल एंड ग्रेटल वर इन बेड, एक रात जब वो बिस्तर में थे, द वुड कटर सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी बेगम से कहा, हाउ आर वी गोइंग टू फीड द चिल्ड्रन टुमारो, हम अपने बच्चों को कल कैसे खाना खिलाएंगे। देर इज़ हार्डली एनी फूड लेफ्ट, बहुत कम जो है वो खाना बचा है। वी कांट अफोर्ड टू फीड दैम, हम उन्हें खिलाना अफोर्ड नहीं कर सकते। शी सेड शार्पली, उसने सख्ती से कहा। वी डोंट हैव एनी मनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। दे आर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, दे विल जस्ट हैव टू फाइंड देयर ओन फूड, उनको अपना ग़िज़ा खुद तलाश करना चाहिए। टुमारो वी विल टेक दैम इन टू द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, कल हम इनको जंगल के बीच में ले जाएंगे। एंड कम बैक विदाउट दैम, और उनको छोड़ के वापस आ जाएंगे। वी विल जस्ट हैव टू लीव दैम देयर, हमको वहाँ उनको छोड़ना पड़ेगा। द वुड कटर थ्रू अप हिज हैंड इन हॉरर, ये जो हाथ इसने ऐसे ढीले छोड़े खौफ से। माई चिल्ड्रन लेफ्ट ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट, मैं अपने बच्चों को अकेला जंगल में छोड़ दूं। दे माइट बी ईटन बाय बेयर्स, उनको तो रीछ खा जाएंगे। वेल आई कांट फीड दैम एनी मोर, मैं उन्हें मजीद नहीं खिला सकती। दे विल हैव टू गो, उनको जाना पड़ेगा। हिज वाइफ सेड एंग्रीली, उसकी बीवी ने गुस्से से कहा। द वुड कटर आर्गूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक बहस करता रहा विद हिज वाइफ, बट शी वॉज सच अ हार्ड फ्राइटनिंग वूमेन, लेकिन वो इतनी सख्त और खौफजदा करने वाली औरत थी। व्हेन शी वॉज एंग्री दैट इन द एंड ही एग्रीड, वो इतनी गुस्से में थी कि बिलाखिर वो राज़ी हो गया टू हर, ठीक है, प्लान, उसके प्लान पर। अपस्टेयर्स द चिल्ड्रन वर वोकन बाय द quarrel, सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर वो बच्चे जाग गए थे झगड़े की वजह से। एंड दे लिसनड एज देयर स्टेप मदर रिपीटेड हर प्लान, और उन्होंने सुन लिया था जब वो अपना प्लान दोहरा रही थी। अबंडन देम, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ग्रेटल बिगेन टू क्राई, ग्रेटल रोने लग गया। बट हैंसल विस्पर्ड, लेकिन उसने, हैंसल ने कान में कहा। विस्पर्ड का मतलब होता है कान में सरगोशी की। डोंट वरी आई हैव अ प्लान टू, फिक्र मत करो मेरे पास भी एक प्लान है। लेटर दैट नाइट व्हेन एवरीवन वाज अस्लीप, अगली रात जब सब सोए हुए थे, हैंसल क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, चुपके से वो नीचे उतरा। क्वाइटली ओपन द किचन डोर, उसने किचन का डोर खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में चला गया। देयर अगेंस्ट द डार्क अर्थ ऑफ द फ्लावर बेड्स, वहाँ पर बिल्कुल काली सिया जो ज़मीन थी फूलों की क्यारी की तरफ, हंड्रेड्स ऑफ वाइट पेबल्स शोन ब्राइटली इन द मूनलाइट, तो वहाँ पर बहुत सारे मोती, पेबल का मतलब होता है मोती या कंचे या दाने, चमक रहे थे सूरज की रोशनी में। हैंसल क्विकली फिल्ड हिज पॉकेट विद पीबल्स एंड क्रेप्ट बैक टू बेड, हैंसल वो सारे मोती जो थे या
दाने थे या रेत के ज़र्रात थे वो भर के ले आया अपने पॉकेट में और वापस बेड में आ गया। ठीक है, क्या प्लान है देखते हैं भाई। अच्छा जी, इन द मॉर्निंग देयर स्टेप मदर कॉल्ड देम, ये जा रहे हैं अब उसको जंगल में छोड़ने के लिए। इन द मॉर्निंग देयर स्टेप मदर कॉल्ड देम, उनकी अम्मा ने उनको बुलाया। आई थिंक इट वुड बी नाइस इफ वी ऑल वेंट इनटू द फॉरेस्ट टुडे, बेहतर है कि हम सब आज जंगल में चलें। शी सैड यू चिल्ड्रन कैन प्ले वाइल आई हेल्प योर फादर चॉप वुड, आप लोग खेलना और मैं आपके अब्बा की मदद करूंगी। यू वुड लाइक दैट वुड नॉट यू, आपको ये अच्छा लगेगा क्या, ये अच्छा नहीं लगेगा। हैंसल एंड ग्रेटल डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बट फॉलोड देयर पेरेंट्स इनटू द डार्क फॉरेस्ट, और वो घने जंगल में अपने वालिदैन के पीछे चलने लगे। कीप अप हैंसल, जल्दी चलो हैंसल, शाउटेड द बॉयज स्टेप मदर, बॉय के स्टेप मदर ने कहा। वाई आर यू सो स्लो, तुम इतनी स्लो क्यों चल रहे हो। बट हैंसल कंटिन्यू टू डोडल बिहाइंड, लेकिन हैंसल आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता चला गया। हिज हैंड इन हिज पॉकेट, उसका हाथ जो है वो उसके पॉकेट में था। ठीक है, एंड ईच टाइम हिज स्टेप मदर्स बैक वाज टर्न, और जब भी उसकी अम्मा की जो पीठ थी वो दूसरी तरफ होती, ही ड्रॉप वन ऑफ द वाइट पीबल ऑन द ग्राउंड, वो एक दाना एक ज़र्रा जो है वो ग्राउंड पे गिरा देता। एट लास्ट आफ्टर मैनी ट्विस्ट एंड टर्न, बिलाखिर कई दफ़ा पीछे मुड़ना आगे मुड़ना पीछे मुड़ना आगे मुड़ना दरख्तों के दरमियान, द ग्रोन अप्स स्टूप्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ना जो है वो रुक गया। हैंसल ग्रेटल यू पुअर चिल्ड्रन यू मस्ट बी टायर्ड आउट ऑफ द वॉकिंग, बेचारे आप लोग थक गए होंगे चलते चलते। यू मस्ट सिट डाउन एंड रेस्ट, बैठ जाओ आराम करो। हेयर इज सम ब्रेड फॉर योर लंच, ये लो खाना अपने लिए। नाउ वेट हेयर फॉर अस टू कम एंड फैच यू, हम थोड़ी देर में आके आपको यहाँ से ले जाएंगे। द चिल्ड्रन एट द ब्रेड एंड आफ्टर प्लेइंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर खेलने के बाद दे फेल अस्लीप, वो सो गए। अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। व्हेन दे वोक अप, जब वो जागे, इट वाज नियरली डार्क एंड दे वर स्टिल अलोन, तकरीबन अंधेरा हो गया था और वो अभी भी अकेले थे। दे हैव लेफ्ट अस बिहाइंड, वो हमें छोड़ के चले गए। सॉफ्ट ग्रेटल, ग्रेटल ने रोते हुए कहा। वी विल नेवर फाइंड अवर वे होम नाउ, अब हम कभी भी घर नहीं पहुंच पाएंगे। वी विल बोथ बी ईटन बाय बियर्स, हमें अब रीछ खा लेंगे। बट हैंसल पॉइंटेड टू हिज ट्रेल ऑफ पीबल्स, लेकिन हैंसल ने अपनी ट्रेल, रास्ता, ये जो उसने देखे एक पत्थर डाले हुए हैं ना रास्ते में, पीछे डालता हुआ है, उसको पता है कि हमें कहाँ जाना है। ऑफ पेबल्स शाइनिंग इन द मून लाइट, जो चमक रहे थे चांद की रोशनी में। ही टुक ग्रेटल्स हैंड, उसने ग्रेटल, ये ग्रेटल इसकी बहन है, ग्रेटल जो है वो बहन है और हैंसल जो है वो भाई, उसने उसका हाथ पकड़ा। ठीक है, टुगेदर दे फॉलोड द ट्रेल ऑफ वाइट पेबल्स, और वो सफ़ेद जो पत्थर थे, कंचे थे, दाने थे, मोती थे, उसके पीछे पीछे चलते गए। ऑल द वे होम, घर तक आ गए। व्हेन दे नॉक्ड ऑन द कॉटेज डोर, जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, देयर फादर ओपन द डोर, उनके वालिद ने दरवाज़ा खोला। ठीक है, एंड हग दैम टाइट, और उनको गले से लगा लिया। वाह, उनके दरवाज़ा खोला, ये औरत देख के जो है वो मुंह बना रही है, दरवाज़ा खोला, अब्बा ने उनको गले से लगा लिया। हग देम टाइट बिकॉज ही वाज सो डिलाइटेड, क्योंकि वो बहुत खुश थे दैट हिज वाइफ्स क्रूअल ट्रिक हैड गॉन रॉन्ग, कि उनकी जो ट्रिक है वो ख़राब हो गई। बट देयर स्टेप मदर ओनली ग्लेयर्ड, लेकिन उसकी अम्मा ने सिर्फ घूर के देखा एट दैम, उन पर एंग्रीली, गुस्से से। एंड पैक दैम ऑफ टू बेड, और उनको बिस्तर पे जाकर सोने के लिए कहा। इट इज़ नॉट गुड लुकिंग सो प्लीज़, शी सेड टू द वुड कटर, इट इज़ नॉट गुड लुकिंग सो प्लीज, इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने वुड कटर से कहा। टुमारो वी मस्ट लॉस देम इन द फॉरेस्ट एंड मेक श्योर दे डोंट फाइंड देयर वे होम, कल हम फिर इनको छोड़ के आएंगे और हम देखेंगे कि वो अपना रास्ता तलाश नहीं कर पाए। अपस्टेयर्स द चिल्ड्रन वर स्टिल अवेक, ऊपर मंजिल पर बच्चे अभी भी जाग रहे थे। एंड दे ओवर हेयर्ड देयर स्टेप मदर अनकाइंड वर्ड्स, और उन्होंने सुन लिया था अपनी सौतेली माँ के अनकाइंड वर्ड्स। हैंसल
ले क्वाइटली इन हिज बेड, वो लेट गया अपने बेड में, अनटिल एवरीवन वाज asleep, जब सारे लोग सो गए, एंड देन ही क्रेप डाउन स्टेयर टू कलेक्ट मोर पेबल्स। उसने फिर यही किया, बहुत सारे पत्थर के टुकड़े, मोती जो थे कंचे टाइप के, वो उसने, बट द डोर वाज लॉक्ड, लेकिन डोर जो है वो बंद था। पुअर हैंसल ही क्रेप्ट बैक टू बेड, यानी वो अब नहीं कर पाया, ठीक है, वो वापस आ गया बिस्तर में, एंड ले अवेक ट्राइंग टू थिंक दैट व्हाट टू डू, और सोचने लगा अब क्या करना चाहिए। कम ऑन कॉल्ड देयर स्टेप मदर, उनकी अम्मा ने कहा आ जाओ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, लेट्स स्पेंड द डे इन द फॉरेस्ट अगेन, आओ फिर हम जंगल में दिन गुजारते हैं। हैंसल यू कैन कैरी द ब्रेड फॉर योर लंच, जस्ट एज बिफोर हैंसल डवेडल्ड बिहाइंड द अदर्स, बिल्कुल उसी तरह, पहले की तरह वो भी पीछे पीछे रहना शुरू हो गया। एंड व्हेन हिज पेरेंट्स बैक वर टर्न, और जब वो पीछे मुड़ के देखते, ही टोर लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम द लॉफ एंड ड्रॉप देम, तो वो टुकड़ा रोटी का तोड़ता और उसको पीछे फेंकता चला जाता। कीप अप हैंसल शाउटेड हिज मदर, जल्दी आओ हैंसल, उसकी अम्मा ने चिल्ला कर कहा। वाई आर यू सो स्लो, तुम इतनी देर से क्यों चल रहे हो। आफ्टर अ लॉन्ग वाइल दे केम टू द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, वो दरमियान में आ गए। नाउ सिट डाउन एंड ईट योर ब्रेड वाइल वी चॉप वुड, दे वर सो टायर्ड फ्रॉम देयर लॉन्ग वॉक दैट दे सून फेल फास्ट asleep, वो खाया उन्होंने और सो गए। व्हेन दे वोक अप इट वाज वेरी डार्क एंड दे वर ऑल अलोन, फिर से वो अलग रह गए। बट दिस टाइम ग्रेटल डिड नॉट क्राई, इस दफ़ा ग्रेटल रोई नहीं। वेयर इज़ द ट्रेल हैंसल, अब रास्ता कहाँ होगा हैंसल, शी आस्क्ड, उसने पूछा। हाउ डिड यू मार्क द पाथ दिस टाइम, तुमने इस दफ़ा रास्ता कैसे मार्क किया है। विद ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़ों से। बट वेयर आर दे, कहाँ हैं वो, आई कांट सी एनी, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। एंड आल्थो दे सर्च्ड एंड सर्च्ड दे कुड नॉट फाइंड एनी ऑफ द क्रैम्स, उनको रोटी के टुकड़े नहीं मिले। हैंसल हैड ड्रॉप, जो हैंसल ने ड्रॉप किए। द बर्ड्स हैड ईटन दैम, परिंदे उन्हें खा गए थे। वाओ, ठीक है, परिंदे उन बर्ड्स को, उन रोटी के टुकड़ों को खा गए थे। अच्छा जी, इन द हार्ट ऑफ द डार्क फॉरेस्ट, उस अंधेरे फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में, हैंसल एंड ग्रेटल क्लंग टू ईच अदर, एक दूसरे से चिमट गए। क्लंग का मतलब है चिमट जाना। सून अ हार्ड फ्रॉस्ट फॉर्म्ड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, जल्दी ही बर्फ जमने लग गई। ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, जंगल की ज़मीन पर। दे हैंडल टुगेदर एट द फूट ऑफ द ट्री, उन्होंने एक दूसरे को हडल टुगेदर, एक दूसरे को लपेट लिया। एट द फूट ऑफ अ ट्री, एक दरख्त के साए तले। एंड द बर्ड्स वॉच देम फ्रॉम ओवरहेड, और ऊपर से उनको परिंदे देख रहे थे। ये ठीक है, सर्दी लग रही है क्योंकि जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ पे रात को बर्फ़बारी होती है। वी एट, अच्छा, वी एट द बॉयज़ ट्रेल ऑफ क्रम्स, हमने खा लिया था इन बच्चों का जो रास्ते में इन्होंने निशानी के तौर पर ब्रेड क्रम्स डाला था। दे सेंग सैडली, उन्होंने बड़े अफसरदगी से गाना गा के कहा। वी डिड नॉट नो व्हाट इट वाज, हमें पता ही नहीं चला कि ये क्या था। द चिल्ड्रन आर कोल्ड बिकॉज ऑफ अस, अब बच्चों को सर्दी लग रही है हमारी वजह से। द बर्ड्स ड्रॉप्ड अ क्वाइल्ट ऑफ लीव्स, अब उन परिंदों ने पत्ते ड्रॉप करना शुरू कर दिए। ऑन टू हैंसल एंड ग्रेटल, हैंसल और ग्रेटल पर। स्लीपिंग अंडर द ट्री, जो सो रहे थे दरख्त के नीचे। टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द कोल्ड, सर्दी से बचाने के लिए। इन द मॉर्निंग हैंसल एंड ग्रेटल वेंडर्ड थ्रू द फॉरेस्ट, सुबह हुई तो फिर वो भटक गए जंगल के अंदर। अनटिल दे केम टू अ ग्रेजी क्लियरिंग अमंग द ट्रीज, उन्होंने जो ग्रास से जो इलाका था घास से मुश्तमिल और दरख्तों के बीच में, उसमें वो आ गए। दे स्टेयर्ड इन अमेजमेंट फॉर देयर स्टूड अ वंडरफुल हाउस, उन्होंने घूर के देखा हैरानगी से कि वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत घर खड़ा है। मेड ऑफ इंटायरली ऑफ लवली फूड, और वो बना हुआ है ग़िज़ा की चीज़ों से। ये जो है
इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं वो आइसक्रीम, बिस्किट, इन चीज़ों से ये घर बना हुआ है। ठीक है। लवली फूड, इट हैड जिंजर ब्रेड, उसमें जो है वो जिंजर ब्रेड थी, वॉल्स उसकी दीवारें, एंड विंडोज़ ऑफ शुगर, चीनी की उसकी विंडोज़ थी, एंड अ चॉकलेट रूफ, और उसकी जो छत थी वो चॉकलेट की थी। इट लुक्ड एंड स्मेल्ड लाइक ईस्टर एंड क्रिसमस रोल्ड इनटू वन। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिसमस का जो रोल है वो एक जगह पर जमा हो गया है। ठीक है, यानी कोई केक होता है क्रिसमस का, उसका रोल बन के एक जगह पे आ गया है। दे वर सो हंग्री दैट दे रैन टू द हाउस, वो बड़े भूखे थे कि वो भाग के गए, एंड बिगेन टू ब्रेक ऑफ बिट्स ऑफ चॉकलेट, टाइल्स एंड शुगर्स विंडोज। ठीक है, वो उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया और खाना शुरू कर दिया। देन एन ओल्ड लेडी केम होबलिंग आउट ऑफ द फ्रंट डोर, एक बूढ़ी खातून फ्रंट डोर से आई। डोंट ईट माई हाउस, मेरा घर मत खाना चिल्ड्रन, शी क्रॉक्ड, कम इन एंड आई विल गिव यू पैन केक्स एंड पुडिंग इंस्टीड, मैं इसके बजाय तुम्हें पैन केक देती हूँ और पुडिंग देती हूँ। सो दे फॉलोड हर इनसाइड, लिहाजा वो अंदर गए उसके पीछे, एंड टोल्ड हर दैट दे वर लॉस्ट एंड कुड नॉट फाइंड। ठीक है, ये वो बूढ़ी खातून है, ये उसको कह रही हैं आप खाओ नहीं, मैं आपको चीज़ें दूंगी। इनसाइड एंड टोल्ड हर दैट दे वर लॉस्ट एंड कुड नॉट फाइंड। ठीक है, उन्होंने कहा हम गुम हो गए और अब हम घर हमें नहीं पता चल रहा। देयर वे होम बिफोर दे कुड फिनिश, ये तो कुछ दूसरा ही औरत लग रही है। ठीक है ना, ये इसने चुड़ैल है ये लगता है मुझे, और इसने उस बच्चे को कैद कर लिया है। तो अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं इसको क्या होता है। बिफोर दे कुड फिनिश द ओल्ड वुमेन सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ देम, इससे पहले कि वो खाना ख़त्म करते औरत उनके सामने बैठ गई। टू स्टीमिंग पैनकेक्स, उसने तवे के ऊपर रख के गरम किया पैनकेक्स को, ऊजिंग विथ फ्रूट एंड क्रीम, और उसके ऊपर फ्रूट और क्रीम लगाई। थैंक यू सो मच सैड हैंसल एट लास्ट, उसने कहा वाइपिंग हिज माउथ, अपने मुंह पहुंचते हुए। कैन आई वॉश द प्लेट्स फॉर यू, मैम क्या मैं आपके लिए प्लेटें धो दूँ? नो नो चाइल्ड said the old lady, but if you want to help me you can sweep out that cage in the corner of the room, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इस पिंजरे को साफ कर दो जो उस कॉर्नर पे रखा हुआ है। इट वॉज अ वेरी लार्ज केज, ये एक बहुत बड़ा पिंजरा था। बिग एनफ फॉर हैंसल टू क्रॉल इनसाइड विद अ ब्रश, इतना बड़ा था कि वो अंदर जाके उसको ब्रश से साफ कर सकता था। सडनली द डोर क्लैंग्ड बिहाइंड हिम एंड द ओल्ड वुमेन श्राइक्ड विद डिलाइट, अचानक दरवाज़ा बंद हो गया पीछे से और बूढ़ी औरत खुशी से श्राइक चिल्लाने लगी। गॉट यू, पकड़ लिया तुम्हें। आवेज, एक चुड़ैल, आवेज, एक चुड़ैल, दैट इज़ व्हाट आई एम, ये मैं हूँ एक चुड़ैल। माई जिंजर ब्रेड हाउस इज़ अ ट्रैप, और ये जो मेरा घर है ये दरअसल एक फंदा था पकड़ने का। एंड हु डू यू थिंक आई कैच इन माई ट्रैप, और कौन हो सकता है जिसे मैं पकड़ना चाहती हूँ अपने ट्रैप में? चिल्ड्रन, हा हा, बच्चों को पकड़ती हूँ मैं। द विच द विच मेड पुअर लिटिल ग्रेटल बी हर सर्वेंट, और उस चुड़ैल ने लिटिल ग्रेटल को अपना नौकर बना लिया। मेकिंग हर स्वीप, झाड़ू दिलवाती, एंड स्क्रब एंड क्लीन, और उसे सफाइयाँ करवाती। बट शी हैड समथिंग एल्स इन माइंड फॉर हैंसल, लेकिन हैंसल के बारे में उसके जहन में कुछ और था। हा, आई विल फैटन यू अप माई बॉय, मैं तुम्हें मोटा करूँगी। देन वन डे सून आई विल रोस्ट यू फॉर डिनर, और एक ना एक दिन मैं तुम्हें डिनर के लिए रोस्ट करूँगी। वाह भैया, ये तो बड़ा ख़तरनाक सीन हो गया। वन डे एज ग्रेटल was sweeping the house, जब वो ग्रेटल घर की सफाई कर रही थी, she noticed that the witch was very short sighted, उसने देखा कि उसकी नज़रें बहुत कमज़ोर हैं। Every day the old woman would go to Hansel's cage and peer in at him, वो जाती थी उसके पिंजरे की तरफ और उसको झांक कर देखती थी। poke your finger through the bars, अपनी उंगली बाहर निकालो
लकड़ी के बार में से, लेड लड़के, शी वुड से, वो कहती थी, देन शी वुड फील हैंसल्स फिंगर टू सी इफ़ ही वॉज गेटिंग फैट, ये देखने के लिए कि वो आया मोटा हुआ या मोटा नहीं हुआ। अ फ्यू डेज लेटर ग्रेटल क्रेप्ट टू द कैच एंड विस्पर्ड हर प्लान टू हर ब्रदर, एक दिन वो, उसकी जो बहन थी वो उसके पास गई और उसने उसको अपना प्लान बताया, ठीक है, भाई को। सो व्हेन द विच टोल्ड हिम टू पोक हिज फिंगर थ्रो द बार, जब उसने कहा अपनी उंगली बाहर निकालो बार से, शी ही स्टक अ चिकन बोन थ्रो इंस्टीड एंड लेट हर फील दैट, तो उसने बजाय इसके कि वो अपनी उंगली जो है वो दिखाता, उसने उसको चिकन बोन जो है वो मुर्गी की हड्डी जो थी वो उसके हाथ में पकड़ा दी। टू थिन, बहुत कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर। शी स्नैप्ड, यू विल नेवर बी फेट एनफ टू रोस्ट, तुम कभी भी इतने मोटे नहीं होगे कि तुम्हें रोस्ट करके खाया जाए। आई विल हैव टू टर्न यू इनटू सोप इंस्टीड, तो भूनने के बजाय मैं तुम्हें सूप में कन्वर्ट कर दूंगी। द नेक्स्ट डे द ओल्ड विच सैड टू ग्रेटल, ग्रेटल से उसने कहा, हीट अ बिग पैन ऑफ वाटर, पानी गर्म करो बड़े से बर्तन में, ऑन द स्टोव सो दैट आई कैन कुक योर ब्रदर, ताकि मैं तुम्हारे भाई को पका सकूँ। आई वॉन्ट इट वेरी वेरी हॉट, डू यू हेयर, बहुत गर्म चाहिए मुझे, सुना तुमने। सो पुट लॉट्स ऑफ लॉग्स इन द फायर, फायर में, चूल्हे में लकड़ियाँ बहुत सारी डाल दो। द स्टोव इज़ रेडी सैड ग्रेटल आफ्टर अ वाइल, चूल्हा तैयार हो गया उसने थोड़ी देर में, बट आई डोंट नो इफ़ इट इज़ हॉट एनफ फॉर यू, मुझे नहीं पता कि इतना हॉट है या नहीं है। स्टूपिड गर्ल स्नैप द विच, उसने चीख कर कहा, डू आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ, क्या हर काम मैं करूँगी अपना। शी होबल्ड ओवर टू द स्टोव, वो झुकी उस चूल्हे की तरफ, एंड बैंड डाउन, और नीचे झुकी, टू लुक इनसाइड, अंदर देखने के लिए। क्विक एज ए फ्लैश, एक लम्हे में, ग्रेटल गैव हर आ पुश, ग्रेटल ने उसको धक्का दिया, टम्बल्ड हर इनटू द स्टोर, उसको फेंक डाला चूल्हे के अंदर, एंड स्लैम द डोर शट, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। देयर वाज अ पफ ऑफ पर्पल स्मोक, एकदम पफ धुआं निकला, पिंक पर्पल धुआं, बट ग्रेटल वाज टू बिजी अनलॉकिंग हैंसल्स कैच, लेकिन वो इतनी मसरूफ़ थी उसका ताला खोलने के लिए, एंड सेटिंग हिम इट फ्री टू सी, कि वो देख नहीं पाई, बस उसने अपने भाई को फ्री करा लिया। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस हॉरिबल फॉरेस्ट, भागो इस ख़तरनाक जंगल से, शी क्राइड, उसने चीख कर कहा, एंड नेवर कम बैक, और हम कभी नहीं आएंगे। वेट अ सेकेंड, थोड़ी देर रुको, सैड हैंसल, हैंसल ने कहा, वी कांट गो होम एम्प्टी हैंडेड, हम खाली हाथ नहीं जा सकते। फादर हैज़ नॉट एनफ फूड टू फीड अस, हमारे अब्बा के पास इतने खाना नहीं है कि हमें खिला सकें। वी मस्ट टेक समथिंग विद अस, हमें कुछ चीज़ें अपने साथ ले जाना चाहिए। सो दे मेड अ स्लेज आउट ऑफ द चॉकलेट, उन्होंने एक स्लेज कहते हैं फिसलने वाली जो गाड़ी होती है ना, जो उस पे चलती है बर्फ़ पे, वो बनाई उस चॉकलेट की रूफ से, ऑफ द जिंजर ब्रेड हाउस, एंड दे ब्रोक अप इट्स जिंजर ब्रेड वॉल्स, उन्होंने उसकी जिंजर ब्रेड की वॉल तोड़ी बिस्किट की, एंड लोडेड दैम ऑन टू द स्लेज, और उस स्लेज के ऊपर रखा, अलॉन्ग विद द शुगर स्पन विंडोज़, और चीनी की बनी हुई जो खिड़कियाँ थी वो उसकी तोड़ी, कैंडी ट्विस्ट, बैनिस्टर्स एंड मार्शमेलो चेयर्स, ये सब मार्शमेलो बैनिस्टर सब मिठाइयों के नाम हैं, उस सब चीज़ों को लिया। देन दे पुल्ड द स्लेज थ्रू द फॉरेस्ट, और वो धक्का लगाते हुए उस फॉरेस्ट के अनटिल एट लास्ट दे फाउंड द पाथ लीडिंग होम, हत्ता कि उन्हें मिल गया रास्ता अपने घर जाने का। एज द वुड कटर्स हाउस केम इनटू व्यू, जैसे ही वुड कटर का जो मकान था उनकी नज़र में आया, दे कुड सी देयर फादर स्टैंडिंग इन द डोर वे, उन्होंने देखा उनके वालिद दरवाजे पे खड़े हैं। हिज अनकाइंड वाइफ हैड रन अवे विद अ रिच टिम्बर मार्चेंट, और उनकी जो बेगम थी वो भाग गई थी एक लकड़ी के सौदागर के साथ। एंड ही वॉज लेफ्ट फीलिंग वेरी लोनली, और वो खड़ा हुआ बेचारा अकेला महसूस कर रहा था, विदाउट हिज चिल्ड्रन, बगैर बच्चों के। व्हेन ही सा हैंसल एंड ग्रेटल, जब उन्होंने देखा हैंसल और ग्रेटल को, ही वॉज
overjoyed, वो बहुत खुश हुआ, and hugged and kissed them, उनको प्यार करने लगा और उनको गले से लिपटा लिया. They all took the chocolate sledge into the town. वो चॉकलेट से भरी हुई जो गाड़ी थी उसको टाउन में ले गए, एंड सोल्ड स्वीट्स टू एवरी फैमिली. उन्होंने सबको मिठाइयाँ बेची दैट लिव देयर, जो वहाँ रहते थे. एंड दे टुक होम सो मच मनी, वो घर ले आए बहुत सा पैसा. दैट नन ऑफ देम ईवर वेंट हंग्री अगेन, उनमें से अब कोई भूखा नहीं रहेगा. तो ये जनाब दोनों बच्चे उस गाड़ी को, स्लेज को खींचते हुए लेकर आ रहे हैं, और जब ये आए हैं तो इन्होंने आके अपने गांव में सारी चीज़ें बेच दी. ठीक है, बड़ा मज़ेदार कहानी थी. ठीक है, थी तो बच्चों वाली, लेकिन इसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा, ख़यालात बहुत उम्दा जो है वो थे. तो अब आप इस कहानी को आवाज़ में सुनेंगे. ठीक है. Hansel and Gretel. On the edge of a deep, dark forest lived a woodcutter and his two children, Hansel and Gretel. After his first wife died, the woodcutter married again, but the woman was unkind and felt no love for Hansel and Gretel. Every day the woodcutter went to the forest to chop wood. He worked very hard, but no matter how hard he worked, he got so little money for his could not afford to feed his family. One night, when Hansel and Gretel were in bed, the woodcutter said to his wife, "How are we going to feed the children tomorrow? There's hardly any food left." "We can't afford to feed them," she said sharply. "We don't have any money. They're young and strong. They'll just have to find their own food. Tomorrow we'll take them into the middle of the forest and come back without them. We'll just have to leave them there." The woodcutter threw up his hands in horror. "My children, left all alone in the forest, they might be eaten by bears." "Well, I can't feed them any more. They'll have to go," his wife said angrily. The woodcutter argued for a long time with his wife, but she was such a hard, frightening woman when she was angry that in the end he agreed to her plan. Upstairs, the children were woken by the quarrel, and they listened as their stepmother repeated her plan to abandon them in the forest. Gretel began to cry, but Hansel whispered, "Don't worry, I have a plan too." Later that night, when everyone was asleep, Hansel crept downstairs, quietly opened the kitchen door, and went out into the garden. There, against the dark earth of the flower beds, hundreds of white pebbles shone brightly in the moonlight. Hansel quickly filled his pockets with pebbles and crept back to bed. In the morning, their stepmother called them. "I think it would be nice if we all went into the forest today," she said. "You children can play while I help your father chop wood. You'd like that, wouldn't you?" Hansel and Gretel did not reply, but followed their parents into the dark forest. "Keep up, Hansel," shouted the boy's stepmother. "Why are you so slow?" But Hansel continued to dawdle behind, his hands in his pockets, and each time his stepmother's back was turned, he dropped one of the white pebbles onto the ground. At last, after many twists and turns among the trees, the grown-ups stopped. "Hansel, Gretel, you poor children, you must be tired out with walking. You must sit down and rest. Here is some bread for your lunch. Now, wait here for us to come and fetch you." The children ate the bread, and after playing for a while, they fell asleep under the trees. When they woke up, it was nearly dark, and they were still alone. "They've left us behind," sobbed Gretel. "We'll never find our way home now. We'll both be eaten by bears." But Hansel pointed to his trail of pebbles shining in the moonlight. He took Gretel's hand, and together they followed the trail of white pebbles all the way home.
When they knocked on the cottage door, their father opened the door and hugged them tight because he was so delighted that his wife's cruel trick had gone wrong. But their stepmother only glared at them angrily, packed them off to bed. "It's no good looking so pleased," she said to the woodcutter. "Tomorrow we must lose them in the forest and make sure they don't find their way home." Upstairs, the children were still awake, and they overheard their stepmother's unkind words. Hansel lay quietly in his bed until everyone was asleep, and then he crept downstairs to collect more pebbles. But the door was locked. Poor Hansel. He crept back to bed and lay awake, trying to think what to do. "Come on," called their stepmother the next morning. "Let's spend the day in the forest again. Hansel, you can carry the bread for your lunch." Just as before, Hansel dawdled behind the others, and when his parents' backs were turned, he tore little bits of bread from the loaf and dropped them. "Keep up, Hansel," shouted his stepmother. "Why are you so slow?" After a long while, they came to the middle of the forest. "Now, sit down and eat your bread while we chop wood." They were so tired from their long walk that they soon fell fast asleep. When they woke up, it was very dark, and they were all alone. This time, Gretel did not cry. "Where's the trail, Hansel?" she asked. "How did you mark the path this time?" "With breadcrumbs." "But where are they? I can't see any." And although they searched and searched, they could not find any of the crumbs Hansel had dropped. The birds had eaten them all. In the heart of the dark forest, Hansel and Gretel clung to each other. Soon a hard frost formed on the forest floor. They huddled together at the foot of a tree, and the birds watched them from overhead. "We ate the boy's trail of crumbs," they sang sadly. "We didn't know what it was. The children are cold because of us." The birds dropped a quilt of leaves down onto Hansel and Gretel, sleeping under the tree, to protect them against the cold. In the morning, Hansel and Gretel wandered through the forest until they came to a grassy clearing among the trees. They stared in amazement, for there stood a wonderful house made entirely of lovely food. It had gingerbread walls and windows of sugar and a chocolate roof. It looked and smelled like Easter and Christmas rolled into one. They were so hungry that they ran to the house and began to break off bits of chocolate tiles and sugar windowsills. Then an old lady came hobbling out of the front door. "Don't eat my house, children," she croaked. "Come in, and I'll give you pancakes and puddings instead." So they followed her inside and told her that they were lost and could not find their way home. Before they could finish, the old woman set down in front of them 2 steaming pancakes, oozing with fruit and cream. "Thank you so much," said Hansel at last, wiping his mouth. "Can I wash the plates for you, ma'am?" No, child," said the old lady. "But if you want to help me, you can sweep out that cage in the corner of the room." It was a very large cage, big enough for Hansel to crawl inside with a brush. Suddenly, the door clanged behind him, and the old woman shrieked with delight. "Gotcha! A witch! A witch! That's what I am! My gingerbread house is a trap! And who do you think I catch in my trap, eh? Children! Ha 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 ha!" The witch made poor little Gretel be her servant, making her sweep and scrub and clean. But she had something else in mind for Hansel. "Ha ha ha! I'll fatten you up, my boy. Then one day soon I'll roast you for dinner." One day, as Gretel was sweeping the house, she noticed that the witch was very short-sighted. Every day the old woman would go to Hansel's cage and peer in at him. "Poke your finger through the bars, lad," she would say. And she would feel Hansel's finger to see if he was getting fat. A few days later, Gretel crept to the cage and whispered her plan to her brother. So,
When the witch told him to poke his finger through the bars, he stuck a chicken bone through instead and let her feel that. Too thin, she snapped. You'll never be fat enough to roast. I'll have to turn you into soup instead. The next day, the old witch said to Gretel, Heat a big pan of water on the stove so that I can cook your brother. I want it very, very hot. Do you hear? So put lots of logs in the fire. The stove is ready, said Gretel after a while. But I don't know if it's hot enough for you. Stupid girl, snapped the witch. Do I have to do everything myself? She hobbled over to the stove and bent down to look inside. Quick as a flash, Gretel gave her a push, tumbled her into the stove and slammed the door shut. There was a puff of purple smoke. But Gretel was too busy unlocking Hansel's cage and setting him free to see. Let's get out of this horrible forest, she cried, and never come back. Wait a second, said Hansel. We can't go home empty-handed. Father hasn't enough food to feed us. We must take something with us. So they made a sledge out of the chocolate roof of the gingerbread house. And they broke up its gingerbread walls and loaded them onto the sledge, along with the sugar-spun windows, candy twist banisters, and marshmallow chairs. Then they pulled the sledge through the forest until at last they found the path leading home. As the woodcutter's house came into view, they could see their father standing in the doorway. His unkind wife had run away with a rich timber merchant, and he was left feeling very lonely without his children. When he saw Hansel and Gretel, he was overjoyed and hugged and kissed them. They all took the chocolate sledge into the town and sold sweets to every family that lived there. And they took home so much money that none of them ever went hungry again. ठीक है, आपने साउंड सुना। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सारे सवालात आपको उतारने हैं अपनी कॉपी में, और ये सवाल हैं रेड कलर में। ठीक है, और इसको आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और जवाबात भी मैंने लिख दिए हैं। एक बार जवाब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल है, ये आपका चौथा सवाल है। ठीक है जी, ये आपका पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल के बाद ये आपका छठा सवाल है। ये सातवां सवाल है। ठीक है, उसके बाद आठवां सवाल, आठवें के बाद नवां सवाल। ठीक है, और नवें सवाल के बाद है ये आपका 10वां सवाल। ठीक है, इन 10 सवाल के करने के बाद फिर आपके पास ये 10 खाली जगह हैं। इन 10 खाली जगह को भी आपको कॉपी में उतारना है, और जो मुनासिब लफ्ज़ आएंगे इन 10 खाली जगहों में वो आपको फिल करनी है। ठीक है, 10 की 10 खाली जगहों में। ठीक है, ये मैं आंसर इसके मिटा देता हूँ ताकि आप अपने जहन से जो है वो करें। ठीक है जी, उसके बाद हम आ गए MCQs के ऊपर। ठीक है, इसके MCQs भी 10 हैं। हर MCQs को अपने कॉपी में आप उतारेंगे, और उसके जो 4 जवाबात में से जो सही जवाब है वो भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। चारों जवाब नहीं लिखेंगे, बल्कि जो जवाब सही होगा वो आपको कॉपी में लिखना है। ये तीसरा MCQs है, ये चौथा MCQs है। ठीक है, ये पांचवा MCQs है, छठा के बाद सातवां, और ये आठवां, ये नवां, और ये 10वां। ठीक है जी, 10 MCQs करने के बाद अब नीचे आपके पास है ट्रू फॉल्स। ये 5-6 सेंटेंसेस यहाँ हैं, और नीचे वीडियो को रोकना है, और रोक कर ये हर जुमले को आपको उतारना है, और आखिर में उसके बारे में लिखना है कि ये ट्रू है या ये जुमला फ़ाल है।
ठीक है, तो इस तरह हमारी कहानी का इख्तिताम हुआ। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।